स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज हम हैं मुंबई में, जिसे लोग सपनों की नगरी भी बोलते हैं। आज मैं आपको मुंबई दर्शन पे लेकर चलूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में अपने घर के आरामदायक सीट पर बैठे बैठे मुंबई सिटी को घूमने के लिए। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको दर्शन करवाऊंगा श्री सिद्धि विनायक जी के, फिर हम चलेंगे कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर देखने एंड साथ ही चलेंगे गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल और एंटीलिया जो कि अंबानी जी का घर है देखने के लिए। ये है श्री सिद्धि विनायक मंदिर जो कि मुंबई के प्रभा देवी में स्थित है। ये मंदिर देश में स्थित सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान गणेश जी को समर्पित है। मुंबई में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर का निर्माण 1801 में विट्ठू और देवबाई पाटिल ने किया था। इस मंदिर में गणपति का दर्शन करने सभी धर्म जाति के लोग आते हैं। सिद्धि विनायक भगवान गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है, जिसमें उनकी सूंड दाईं और मुड़ी हुई होती है। जानकारी के अनुसार गणेश जी की ऐसी प्रतिमा वाले मंदिर सिद्ध पीठ कहलाते हैं और इसलिए उन्हें सिद्धि विनायक मंदिर की संज्ञा दी जाती है। माना जाता है सिद्धि विनायक सच्चे मन से मांगी गई भक्तों की मुराद अवश्य पूरी करते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर की गिनती भारत के सबसे अमीर मंदिरों में की जाती है। जानकारी के अनुसार यह मंदिर हर साल 100 से 150 मिलियन धनराशि दान के रूप में प्राप्त करता है। इस मंदिर की देखरेख करने वाली संस्था मुंबई की सबसे अमीर ट्रस्ट मानी जाती है। ये है शिवाजी पार्क, ऑफिशियली छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क के नाम से ये जाना जाता है। ये मुंबई के माहिम एरिया में पड़ता है जो कि फेमस है क्रिकेट कोचिंग के लिए। इसी ग्राउंड में रमाकांत आचरेकर ने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की बेसिक्स सिखाई थी। सचिन तेंदुलकर के अलावा यहाँ और भी क्रिकेटर्स निकले हैं, जैसे कि संदीप पाटिल, अजीत आगरकर, विनोद कांबली, अजिंक्य रहाणे और अभी पृथ्वी शॉ। और ये है मुंबई का सबसे फेमस और सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जिसका नाम है लीलावती हॉस्पिटल, जो कि 1978 में बनकर तैयार हुआ था। अभी ये हॉस्पिटल दिल्ली का 1500 पेशेंट हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। ये देख रहे हैं आप बेसिका ऑफ आवर लेडी माउंटेन चर्च, जिसे कि माउंट बेंद्रा या माउंट सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है। ये एक लैटिन चर्च है जो कि लोकेटेड है बांद्रा इलाके में मुंबई के। बेसिलिका चर्च हिल टॉप पर बनाई गई है जो कि समुद्र तट से 80 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर लाखों डिवोटीज आते हैं जो कि वर्जिन मैरी से ब्लेसिंग प्राप्त करते हैं। इस चर्च को इन्वेड भी किया गया था सन 1738 में मराठास के द्वारा, जिसे कि लीड किया था पेशवा ब्राह्मीण चिमनजी अप्पा ने, और इसे रीबिल्ड कराया ब्रिटिश बॉम्बे में सन 1904 में। ये है बांद्रा का बैंड स्टैंड एरिया। अधिकतर फेमस सेलिब्रिटीज के घर इसी रोड पर स्थित है। इस रोड के एक साइड पर आपको ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलेगी और दूसरी साइड पर मिलेगा अरेबियन सी का बहुत ही मनमोहक दृश्य। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं अरब सागर का, ये नज़ारा शाहरुख खान रोज सुबह उठकर अपने घर की बालकनी से देखते हैं, क्योंकि हम अभी खड़े हैं शाहरुख खान के घर मन्नत के ऑपोजिट। मन्नत का वर्थ माना जाता है अप्रोक्स 200 करोड़ रुपीस। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पसंदीदा स्टार में से एक हैं। मन्नत के सामने रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते हैं। बांद्रा में शाहरुख खान का घर मुंबई शहर में एक फेमस लैंडमार्क बन गया है। दुनिया भर में बॉलीवुड के प्रशंसक मेगा सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर तस्वीर लेने के लिए उनके घर के पास रुकते हैं। ये है गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, जो कि सलमान खान का लिविंग स्पेस है। ये बांद्रा के सबसे पॉश इलाके में बना हुआ है। माना जाता है कि इसका अप्रोक्सीमेट वर्थ है 100 करोड़ रुपए। अपने जन्मदिन या किसी और उपलक्ष्य में सलमान खान यही बालकनी में आकर लोगों की प्रशंसा और सराहना को स्वीकार करते हैं। जब भारत में इंजीनियरिंग के बेजोड़ नमूनों की बात होती है तो मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक का नाम जरूर आता है। समुद्र पर बने इस ब्रिज की खूबसूरती देखते ही बनती है। यह भारत का पहला 8 लेन वाला और सबसे लंबा सी ब्रिज है। इस ब्रिज की लंबाई 5.6 किलोमीटर है। इस ब्रिज के चालू होने के बाद बांद्रा और वर्ली का सफर 1 घंटे से घटकर 10 मिनट रह गया है। यह पुल साल 2009 में बनकर तैयार हुआ था। इस ब्रिज को बनाने में 1600 करोड़ रुपए का खर्च आया है। साल 2010 में इस ब्रिज की सभी 8 लेन्स को चालू कर दिया गया। इस ब्रिज को राजीव गांधी लिंक नाम दिया गया है। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर केवल बड़े वाहनों को ही आने जाने की अनुमति है।
है। 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन और पैदल राहगीर इस पुल से नहीं जा सकते। इस ब्रिज पर चलने की सख्त मनाही है। यह ब्रिज मुंबई के लोगों का फेवरेट है। इस ब्रिज के निर्माण में कई सारी चुनौतियां भी सामने आई थी। इस ब्रिज के निर्माण के खिलाफ मछुआरों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कई जनहित याचिकाएं दायर की थी। बांद्रा वर्ली सी लिंक तैयार होने से पहले लोगों द्वारा माहिम कोजवे का उपयोग किया जाता था। यह रास्ता काफी लंबा था, साथ ही यहाँ रोज लंबा जाम लगा रहता था। वैकल्पिक रास्ते की तलाश की गई तो यह फैसला हुआ कि मुंबई के पश्चिम तटीय इलाकों से होता हुआ फ्री वे बनाया जाए। इसी प्रोजेक्ट के तहत बांद्रा वर्ली सी लिंक का काम शुरू हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस ब्रिज का वजन 56,000 अफ्रीकन हाथियों के बराबर है। इस सुंदर ब्रिज के निर्माण में 90,000 टन सीमेंट लगा है। इस 5.6 किलोमीटर लंबे ब्रिज पर गाड़ी चलाने का अलग ही मजा है। इसी प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले बांद्रा वर्ली सी लिंक का काम शुरू किया गया। 1999 में इस ब्रिज को बनाने का काम शुरू हुआ। तब इसकी अनुमानित लागत 600 करोड़ रुपए आगे गई थी और 5 साल में ब्रिज काम पूरा करने का टारगेट किया गया था। ब्रिज बनने की शुरुआत से ही सरकार को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। पुल के निर्माण के खिलाफ कोर्ट में पर्यावरण कार्यकर्ताओं और मछुआरों ने कई जनहित याचिकाएं दायर की। इन पर सुनवाई लंबी चली। इस वजह से ब्रिज का काम पूरा होने में देरी भी हुई और इसकी लागत भी बढ़ गई। आखिरकार साल 2009 में अपने तय वक्त से 5 साल बाद ब्रिज का काम पूरा हो गया। खर्च भी 600 करोड़ से बढ़कर 1600 करोड़ हुआ। 30 जून 2009 को पुल की 8 में से 4 लेन को आम ट्रैफिक के लिए खोला गया। 2010 में सभी 8 लेन शुरू की गई और इसे राजीव गांधी सी लिंक का नाम दिया गया। ये है ईशा अंबानी का घर, जो कि बेटी हैं भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की, जो कि वर्ली में स्थित है। इसका एरिया अप्रोक्स 50,000 स्क्वायर फीट है और इसका कॉस्ट आंका जाता है 452 करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी ने यह घर ईशा अंबानी को शादी के गिफ्ट के तौर पर भेंट किया था। चलिए मुंबई का पान ट्राई कर लिया जाए। पान की यहाँ बहुत सी वैरायटी अवेलेबल है, जिसका की 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है आपको। अभी हम रास्ते में हैं मुंबई के सबसे महंगे घर की तरफ जाने के लिए, जिसे की आप एंटीलिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि मुकेश अंबानी का घर है। जब बात विश्व के सबसे खूबसूरत इमारतों और घरों की होती है तो उसमें एक नाम भारत देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के घर एंटीलिया का भी आता है। आपको बता दूं कि एंटीलिया की बिल्डिंग बाहर से जितनी यूनिक नजर आती है, अंदर से घर उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। एंटीलिया के अंदर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती है। भारत में इस तरह का यह एक अकेला ही घर है। आप इस घर को छोटा आइलैंड या शहर भी कह सकते हैं। मुंबई शहर में स्थित यह घर 4 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। अगर इसकी मौजूदा कीमत की आकलन की जाए तो लगभग 2 बिलियन रुपए यानी कि 16,500 करोड़ रुपए से कम नहीं है। साउथ मुंबई के एलमाउंट रोड पर बने एंटीलिया में 27 फ्लोर है। इस घर को शिकागो के आर्किटेक्ट पार्किंस एंविल ने बनाया है। मिथिकल एटलांटिक आइलैंड से इंस्पायर होने की वजह से इस घर का नाम एंटीलिया रखा गया है। इस घर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे 8 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाला भूकंप भी हिला नहीं सकता, क्योंकि इसे डिजाइन ही इसी तरह से किया गया है। एंटीलिया में एक प्राइवेट मूवी थिएटर है, जहां आराम से 50 से ज्यादा लोग बैठकर मूवी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, जकूजी, डांस स्टूडियो और योगा सेंटर भी है। जाहिर है देश के सबसे अमीर आदमी के पास कई कारें भी होगी। इसके लिए एंटीलिया में 6 फ्लोर तो केवल कार पार्किंग के लिए बनाए गए हैं। वहीं 7वें फ्लोर पर कार के सर्विस स्टेशन भी बने हैं। यदि कोई कार खराब हो जाती है तो एंटीलिया के अंदर ही उसे ठीक कर दिया जाता है। आपको बता दें कि एंटीलिया की कार पार्किंग में एक साथ 168 कारें खड़ी की जा सकती है। सपनों के शहर मुंबई के मरीन ड्राइव की लहरों की आवाज तो हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन क्या मरीन ड्राइव के पर्दे के पीछे की कहानी मालूम है? मुंबई एक लाइवली शहर है, जिसमें हजारों लोग अपने सपनों का पीछा करते हैं। यही वजह है कि इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ देखने के लिए एक भव्य दृश्य मरीन ड्राइव है, जिसे रानी के हार के रूप में भी माना जाता है। ऐसे कम ही लोग होंगे जो मुंबई जाएं और बिना किसी संदेह के मरीन ड्राइव की बातें ना करें। मरीन ड्राइव निश्चित रूप से अपने चमत्कारिक दृश्यों से आपको पागल कर देता है। लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं और शांति का आनंद लेते हैं और चट्टानों से लड़ती हुई पानी की लहरों की आवाज सुनते हैं। मरीन ड्राइव मुंबई में 1920 के आसपास निर्मित हुआ था। यह अरब सागर के किनारे नरीमन पॉइंट पर सोसाइटी लाइब्रेरी और मुंबई राज्य सेंट्रल लाइब्रेरी से लेकर चौपाटी से होते हुए मालाबार हिल तक के क्षेत्र में है। मरीन ड्राइव के शानदार घुमाव पर लगी स्ट्रीट लाइटें रात्रि के समय इस प्रकार जगमगाती हैं कि इसे क्वींस नेकलेस के नाम से जाना जाता है। रात के समय ऊंचे भवनों से देखने पर मरीन ड्राइव बहुत ही बेहतरीन दिखाई देता है। जब भी कोई मरीन ड्राइव के लिए जाता है, वह एक बार समुद्र तट पर बने टेट्रापोड पर जरूर बैठता है, सुकून की सांसें लेने के लिए या तस्वीरें लेने
करने के लिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस टेट्रापोड का निर्माण क्यों किया गया था और किस लिए किया गया था? तो हम आपको बताते हैं। इन टेट्रापोडों का निर्माण एक कारण के लिए किया गया था। ये टेट्रापोड मजबूत लहरों से शहर को बचाने के लिए बनाया गया है। जब लहरें तट से टकराती हैं तो ये ठोस टेट्रापोड कटाव और अन्य समस्याओं से तट को बचाती हैं। ये है महाराष्ट्र सेक्रेटरीट या फिर बोल सकते हैं महाराष्ट्र विधान भवन, जो कि सिचुएटेड है नरीमन पॉइंट एरिया साउथ मुंबई में। प्रेजेंटली 288 मेंबर हैं इस लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये है फोर्ट एरिया, जो कि बॉम्बे सिटी की हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। आज सभी लोकप्रिय इमारतें इसी हिस्से में मिल जाती हैं। फोर्ट क्षेत्र में और आसपास अन्य एरिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, काला घोड़ा, चर्च के स्टेशन, CST स्टेशन और काफी अलग फ्लोरा फाउंटा देखने को मिलती है। तो आइए आप सभी को लेकर चलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया में। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के सबसे मशहूर स्मारक में से एक है। यह मुंबई के कोलाबा में स्थित है। दूर दूर से लोग गेटवे ऑफ इंडिया को देखने के लिए आते हैं। यही कारण है कि यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में शुरू हुआ था। 1924 में यह बनकर तैयार हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया को पीले बेसाल्ट और कंक्रीट के पत्थर से बनाया गया है। इसकी ऊंचाई करीब 26 मीटर है। इसकी गुंबद का डायमीटर 48 फीट है। अगर आपको खाने पीने का शौक है तो गेटवे के पास आपको कई बेहतरीन खाने की डिशेज मिल जाएंगी। शॉपिंग के लिहाज से भी यह जगह एकदम बेस्ट है। कोलाबा की गलियों में जाएं और शॉपिंग का भरपूर आनंद उठाएं। यहाँ आपको ब्रिटिश युग से संबंधित कई इमारतें देखने को मिलेंगी। ये है होटल ताज और होटल ओबरॉय। होटल ताज देश की पहली ट्रेडमार्क इमारत है। 16 दिसंबर 1930 को खुला यह पहला होटल था जिसमें बिजली थी। उस दिन 17 मेहमान इस होटल में रुके थे। उस दौर में इसके एक रूम का किराया था सिर्फ 10 रुपए। जाते जाते मैं आपको मुंबई के कुछ फैक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। भारत देश की सबसे ज्यादा लोकल ट्रेन मुंबई में चलती है। भारत का सबसे पहला पोस्ट ऑफिस सन 1832 में मुंबई में ही खोला गया था। 7वीं शताब्दी में मुंबई 7 द्वीपों में बटा हुआ था और यह 7 द्वीप ब्रिटिश राज का हिस्सा था। भारत का पहला एयरपोर्ट भी मुंबई में ही खोला गया था, जिसका उद्घाटन सन 1928 में हुआ था। इसके अलावा सबसे पहले रेल सेवा मुंबई में ठाणे से ही शुरू की गई थी। मुंबई में बहुत से लोग ऑफिसों में काम करते हैं और खाने के लिए वह डिब्बे वालों पर निर्भर रहते हैं। मुंबई में डिब्बे वालों का पूरा एक लंच बॉक्स डिलीवरी सिस्टम है। मुंबई की जनसंख्या 3 करोड़ 30 लाख के करीब है और यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मुंबई जनसंख्या के और क्षेत्र के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर है। मुंबई दुनिया के सबसे बड़े 10 कमर्शियल सेंटर्स में से एक है। भारत की GDP का 5% से भी ज्यादा मुंबई से ही आता है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। मुंबई शहर 250 ईसा पूर्व से स्थित है, तब इसे कैप्टन एशिया कहा जाता था। मुंबई के इतने तरक्की करने के बाद भी मुंबई का एक काला सच यह भी है कि दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी मुंबई में ही पाई जाती है। इतनी तरक्की करने के बावजूद मुंबई की कुल जनसंख्या का लगभग 7% अंश गंदी बस्तियों और झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर है। मुंबई धारावी एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है, जिसमें करीब 10 लाख लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, यह दुनिया की सबसे महंगी स्लम बस्ती है। 2008 में फोर्ब्स ने मुंबई को टॉप 10 सिटी टॉप बिलियनियर की लिस्ट में जगह दी थी। अगर आपकी कुछ राय है इस वीडियो के बारे में तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।